हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन प्लस क्लासेस में। तो बेटा आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम में क्या है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं कूलाम्स नियम या कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। बेटा एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो उनके मध्य में या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, वो बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 × Q2। यदि कोई दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश हैं, यानी स्थिर हैं, गतिमान नहीं है, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, जो बल है या उसे हम वैद्युत बल बोलते हैं, वो वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। यानी यदि ये बीच की दूरी आप r मान लें तो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। दोबारा सुन लो, नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या ये कह दें वैद्युत बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से ये कूलाम ने बताया था नियम। इसको हम संयोग कर देंगे, मिला देंगे, तो संयोग करने पर क्या आएगा, दोनों नियमों को मिला देंगे तो F∝2 आ जाएगा बेटा आपका Q1 Q2/r²। अब इस चिन्ह को हटाने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये समानुपाती चिन्ह है और इसे हटाने के लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, वो हम लेते हैं आपका बेटा 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये एक नियतांक है जिसमें ε0 भी एक नियतांक है, ε0 भी एक कांस्टेंट है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे यानी जिसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं बेटा, वैद्युतशीलता, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो ये बेटा कूलाम का नियम था। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का नियम था। अब आगे देखिए बेटा, इस 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है। 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। इसकी ये वैल्यू होती है और इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो बेटा आपको क्या मिलेगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बेटा इस सूत्र से हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। कूलाम्स के नियम पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं उन आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इसके द्वारा। तो ये तो बात थी जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए थे। बात करते हैं यदि इनके मध्य कोई माध्यम रखा हो या ये किसी माध्यम में रखे हों, जैसे कि मोम में रखे हों, लकड़ी के बुरादे में या केरोसिन ऑयल वगैरह में रखे हों। तो यदि आवेशों के मध्य, या यूं कहें यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम भरा हो, तब क्या होगा बेटा, यदि इन आवेशों के मध्य में कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है यानी कुचालक माध्यम भरा हुआ है, तो क्या होगा, तो बेटा आपका F बराबर आ जाएगा 1/4πε × Q1 Q2/r²। अब बेटा यहां पर एप्सिलॉन आ गया है, ये एक नियतांक है जहां एप्सिलॉन एक नया नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं बेटा, वैद्युतशीलता
कहते हैं। देखिए ये एप्सिलॉन एक नया नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता कहते हैं। और ये जो एप्सिलॉन होती है इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब ध्यान दीजिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जहां के एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अब जहां के एक विमाहीन नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, देखिएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र प्राप्त होता है जब आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो या आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ में रखे हो। वायु निर्वात के लिए, और ये वायु निर्वात में हो तो वायु निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 हो जाती है, के की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये सूत्र है बेटा आपका F इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र सेम पहले जैसा हो जाएगा जैसा मैंने सूत्र शुरू में बताया था आपको जब ये वायु निर्वात में रखे हों। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बेटा ये आपका था कूलाम का नियम। तो आइए आगे इस नियम पर या इस सूत्र पर हम न्यूमेरिकल लेते हैं, एक आंकिक प्रश्न लेते हैं। ध्यान से देखिए, कूलाम का नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखो बेटा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल इस प्रकार है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 2 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। हम दिया है, क्या दिया है बेटा, Q1 इज इक्वल टू प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और बेटा Q2 इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी इतने, आवेश भी इतना ही होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है प्यारे आपको, R बराबर 2 × 10⁻⁻15 मीटर। आपसे पूछ रहा है इनके बीच लगने वाला बल। अब आपके पास कूलाम के नियम से सूत्र क्या होता है प्यारे, सूत्र होता है सूत्र होता है F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, F इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन R की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 × 10⁻15 का स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे बेटे से हम, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 16 का गुणा कर लेंगे 2.56 हो जाएगा इंटू 10⁻19 दूनी 38 हो जाएगा। और नीचे बेटा आपका हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -30। तो 30 में से 38 घट जाएंगे, केवल यहाँ 8 बचेंगे माइनस के। तो 9 गुणा 2.56 अपॉन 4, या 4 से काट सकते थे हम, बाद में काट लेंगे 2.56 अपॉन 4 इंटू 9 10 की पावर 9 बचा और ये घट गया तो 10 की पावर -8 बचा। 4 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 9 गुणा 6 0.64 इंटू 10 बचा तो ये 6.4 हो जाएगा आपका बेटा। F इज इक्वल टू 9 × 6.4, इसका गुणा करेंगे हम 6 हासिल का 3 9 6 36
9 चौक 36 का चल के 3, 9 3 54, 55 57, 57.6 न्यूटन आ गया प्यारे। ये आपका आंसर है। इतने न्यूटन का बल लग रहा होगा इनके मध्य, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो बल की प्रकृति और बता दो। आकर्षण का बल लग रहा होगा, आकर्षण का बल लग रहा होगा इनके मध्य। ऐसे ही और न्यूमेरिकल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अब वहां से डाउनलोड कीजिएगा और सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।